हेलो गाइस, राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और उज्जैन की जर्नी काफ़ी अच्छी रही। वहां से आने के बाद कुछ अच्छा ही फील हुआ। और मैंने बाबा के दर्शन भी डेली करना शुरू कर दिए, क्योंकि मैं मंदिर वैसे नहीं जाता था। तो वहां से आने के बाद मैं बाबा को जल अर्पित करता हूँ, उनके दर्शन करने रोज़ सुबह जाता हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है, मन को शांति भी मिलती है। और मैंने सोचा कि वहाँ से मैं जो आया हूँ तो आप लोगों को मैं बताऊं कि मेरा यहाँ से जाने में कितना खर्चा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ थी। ये 3 दिन का ट्रैवल था, तो मैं काफ़ी कुछ आप लोगों को नहीं बता सका इन वीडियोज़ में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग मेरा जो खर्चा हुआ है, शायद 4 से 4,500 खर्चा हो गया। वो ऐसे खर्चा हुआ क्योंकि 850 से 900 रुपये का टिकट होता है स्लीपर का आने जाने का। तो जो भी मेरे भाई लोग लखनऊ से उज्जैन जाना चाह रहे हैं, तो भाई पहली बात तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि 1 से 1.5 महीने पहले टिकट बुक कराने की कोशिश करिएगा। ट्रेन की तभी कंफर्म हो पाती है। बहुत कम चांस ऐसा होता है कि टिकट कंफर्म हो पाए। और उसमें जो खर्चा आएगा वो 900 रुपये का आएगा। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, जो भी लोग महाकाल की दर्शन के लिए जा रहे हैं उज्जैन, तो वहाँ पे जो सुबह भस्म आरती होती है उसके लिए वीआईपी टिकट की बुकिंग करवानी पड़ती है, जो कि वो भी 1 से 1.5 महीने पहले होती है। तो आप लोग इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और इसके बारे में भी सोच लीजिएगा। और वीआईपी दर्शन के लिए आपको टिकट अगर बुक करना है, दर्शन करना है भस्म आरती के, तो आप टिकट बुक करवा सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय है कि भाई वीआईपी टिकट मत बुक करवाइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वीआईपी टिकट बुक कराना बेवकूफ़ी है। अगर हम अपने भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो धक्के खा के जाएँ, लाइन लग के जाएँ, 2-3 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा लाइन लगनी पड़े, उसका जो आपको दर्शन मिलेगा ना, दूर से ही सही, आप वहाँ 1 मिनट रुक नहीं पाओगे दर्शन के लिए, लेकिन आप उनको देख भी लोगे ना तो आपको दर्शन हो गए। तो प्लीज़ भाई, मेरा तो अपना मानना यह है कि कोई भी आपको वीआईपी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के जितने भी मंदिर हैं आपको वीआईपी टिकट के लिए और वीआईपी दर्शन के लिए पंडित लोग वहाँ पे आपको फोर्स करेंगे। आप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको असली दर्शन चाहिए तो आप लाइन लग के दर्शन लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे आपका खर्चा थोड़ा सा कम आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे 1,000-1,200 रुपये का रूम मिलेगा। और कोशिश करिएगा कि ठंडी के मौसम में जाएं। गर्मी के मौसम में जाएंगे तो जाहिर सी बात है एसी रूम लेना पड़ेगा, और 1,500 रुपये तक रूम मिलता है। अगर आप 4 लोग जा रहे हो तो 400 रुपये पर डे का खर्चा आएगा। ठीक है ना भाई लोग? तो अगर आप लोग दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो 800 रुपये के आसपास का टिकट हो गया आपका, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप 3 दिन रुकोगे वहाँ पे तो 1,200 रुपये, आप 400 रुपये पर आदमी मान लो। अगर दोस्तों के साथ जा रहे हो तो 12, 8, 20, 2,000 तो आपका मोटा मोटा यही हो गया। अगर आप मंदिर के पास में रूम ले रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर वहाँ से थोड़ा दूर पे ले रहे हो गलियों में, तो आपको वहाँ से रिक्शा करना पड़ेगा, जो कि 50-60 रुपये लेता है मंदिर तक जाने का। तो छोटा 50-100 रुपये खर्चा यहाँ पे ऐसे भी आता है। तो आप आराम से वहाँ जाइए। दूसरी बात, वहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ता, तो आप लोग सिर्फ दर्शन के लिए जाइएगा। और प्रसाद जो आपको चढ़ाना है वहाँ बाबा के दर्शन के बाद, संध्या आरती के बाद, आप जो वहाँ पे 5 मंदिर हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है कि मैं 5 मंदिर के दर्शन करके आया था। वो 5 मंदिर कौन कौन से हैं तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से मंदिर के दर्शन किए हैं। तो जहाँ जहाँ प्रसाद चढ़ता है वो उन 5 मंदिरों में चढ़ता है। और जहाँ रही बाबा की बात, तो यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ पाता, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा चढ़ाना। चढ़ा ही नहीं पाओगे भाई, क्योंकि इतना दूर बाबा होते हैं, बस दूर से दिखाई पड़ता है स्क्रीन पे। और प्लस जब आप उनके एकदम जब सामने बैठोगे तब भी लगभग 100 मीटर की दूरी होती है मेरे हिसाब से। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 100 मीटर होता है, लेकिन मुझे लगता है 100 मीटर होता है। तो ये था भाई। तो जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो बाद में 2,000 रुपये आपका ये हो गया। और मोटा मोटी 5 मंदिरों में आप प्रसाद चढ़ाओगे, 100-200 आपकी मर्जी का है, तो 500 रुपये वहाँ का मान लो, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, वो है आपका क्या बोलते हैं उसको, ममलेश्वर महादेव मंदिर। और जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, मैं उसका नाम भूल गया, हाँ, ओमकारेश्वर। तो भाई ओमकारेश्वर के लिए आपको वहीं होटल के पास से रिक्शा मिलेगा। रिक्शा आपको बस स्टैंड तक छोड़ेगा, वहाँ से अर्टिगा गाड़ी और बसें जाती हैं, जिसका एक तरफ का किराया 350 रुपये है। बस का किराया 300 रुपये है। अगर अर्टिगा से जाएंगे आप तो 350 रुपये लगेगा एक तरफ का। तो आने जाने का जो समथिंग खर्चा है वहाँ का, वो आपको लगभग 600-650 रुपये का पड़ेगा। ओके भाई, तो आप अपने हिसाब से काउंट कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊँ क्या खर्चा आता है। तो वहाँ जाइएगा। उसके बाद वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ नर्मदा नदी के दर्शन होंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वहाँ का होता है। तो आप सब वहाँ पर नहा के ऊपर जाके ओमकारेश्वर के जी के दर्शन करिए। वहाँ से आप प्रसाद ले लीजिए।
वहाँ पे भी आपको 100 रुपये का प्रसाद मिल जाएगा, वहाँ से आप लाइन लगिए। और जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है दर्शन करने में वहीं लगता है। अगर आप सुबह के टाइम जाते हैं, जैसे कि 4 बजे अगर आप वहाँ से निकलें, 8 बजे अगर आप नहा धो के वहाँ दर्शन करने पहुँच जाए तो हो सकता है जल्दी दर्शन मिल जाए। वरना मैं तो वहाँ भाई सुबह 8 बजे निकला था रूम से और वहाँ लगभग 12:30 बजे पहुँचा था। तो मुझे लगभग 4:30 बज गया था नहाने के बाद दर्शन करते करते। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लाइन लगते लगते वहाँ पानी की सुविधा और पंखा लगा हुआ होता है, तो इतनी कुछ खास गर्मी नहीं लगती। तो जो भी बाबा के दर्शन करने लोग आते हैं उनको तकलीफ़ नहीं होती। काफ़ी अच्छी चीज़ है वहाँ की। और नज़ारा भाई वहाँ का बहुत बढ़िया है। आप लोग आराम से वहाँ का नज़ारा का एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, नहा सकते हैं। पानी बहुत ही साफ़ सुंदर है। तो बाबा के दर्शन करने के बाद वहाँ से आप लोग दर्शन करने के बाद खाना पीना खा के वहाँ से वापस रूम के लिए निकल सकते हैं। तो भाई मैंने जो उज्जैन में घूमा था वो बाबा के दर्शन किए, ओमकारेश्वर के दर्शन किए नहा धो के। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ममलेश्वर। तो भाई इनके दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि इनके दर्शन के बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी, दर्शन पूरे नहीं होंगे। तो ममलेश्वर बाबा के भी दर्शन करें। वहाँ पे कुछ खास लंबी लाइन नहीं होती, आधे घंटे या 20 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे और आप आराम से जाइए, एंजॉय करिए भाई। तो और मैंने जो भी खर्चा किया टोटल, तो भाई मेरे हिसाब से मैं खाना पीना रहना और आना जाना, अगर आप फर्जी खर्चा नहीं करते हैं तो भाई बस बहुत ज़्यादा हद है 3500 रुपये खर्चा आएगा आपका। क्योंकि खाना कुछ खास वहाँ पे है नहीं भाई। 100 रुपये थाल मिलती है, अनलिमिटेड खाना मिलता है। 120 रुपये की थाल में 5-6 रोटियाँ मिलती हैं, पेट भर जाएगा, काफ़ी है। सुबह भाई 10 रुपये की चाय। तो टोटल जो खर्चा आता है 3500 से 4000 रुपये का पर पर्सन का आता है। अगर आप दोस्ती यारी में जाते हैं तो, और फैमिली के साथ जाते हैं तो भाई खर्चा ज़्यादा आएगा। तो मेरी अपनी पर्सनल राय है कि अगर आप लोग यंग हैं, अपना मतलब मैच्योर हैं, दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है कि दोस्तों के साथ जाएं, आराम से एंजॉय करें। तो भाई वहाँ से मैं आया, मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। और मैंने बाबा का टैटू भी बनवाया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये देखिए, सर महाकाल लिखा हुआ है और मैं इसका भी वीडियो डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका लगभग मैंने 600 रुपये दिया था। लोग हैरत मान रहे थे कि भाई ये जो आपने टैटू बनवाया है कितने का बनवाया है। अगर मैं दुकान में पूछूं तो इसको लगभग 6-7 हज़ार रुपये पड़ता है। लेकिन वहाँ मैंने एक लड़के से बनवाया था और अपनी वीडियो में मैंने उसको भी दिखाया था कि भाई ये लड़का यहाँ बैठता है, अगर जिस किसी का भी दिल करे टैटू बनवाने का तो वो बनवा सकता है। उसने काफ़ी अच्छा काम किया 600 रुपये में, भगवान उसका भला करे। तो भाई ये था आज का मेरी जर्नी का वीडियो कि लगभग पर पर्सन का खर्चा जो आता है वो आता है 3500 से 4000 रुपये। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं बताना भूल गया आप लोगों को, कि आप जब वहाँ से आ रहे होते हैं दर्शन ख़त्म करने के बाद में रेलवे स्टेशन, तो मैं अपनी ट्रेन मिस करने वाला था। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे टिकट पे टाइमिंग शायद कुछ 4-4:30 बजे की ट्रेन की थी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि 11 बजे महाकाल एक्सप्रेस सुबह 11:10 पे आती है, जो कि सीधा लखनऊ जाएगी। तो भाई आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा जर्नी 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो रही है और आप लोगों को वापस आना है, तो 11 बजे उज्जैन जंक्शन पहुंच जाइएगा। 11:10 पर ट्रेन वहां से निकलती है। और सबसे अमेजिंग बात जो है, जो हम लोग यहाँ से गए थे तो 17 घंटे का सफ़र था, 17.5 घंटे का पहुँचने का। लेकिन वो जो ट्रेन वहाँ से 11 बजे निकलती है महाकाल एक्सप्रेस, वो हम लोगों को 12 घंटे में लखनऊ चारबाग स्टेशन उतार देती है। लगभग 12:30 से 1 बजे, सुबह 11 बजे बैठते हैं, 12:30 से 1 बजे हम लोग चारबाग स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो भाइयों आप लोग इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो और अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपनी भाई की मेहनत को लाइक करिएगा, पसंद करिएगा, कमेंट करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।